सोचिए, एक ऐसा हुनर जो किसी की जान बचा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। एक ऐसी इमरजेंसी प्रोसीजर जो वाकई किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। तो ये सीपीआर, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। कार्डियो मतलब हार्ट यानी हमारा दिल, पल्मोनरी का मतलब है लंग्स यानी फेफड़े, और रिससिटेशन का मतलब होता है किसी को पुनर्जीवित करना। तो बेसिकली हम दिल और फेफड़ों को दोबारा काम शुरू करने में मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सीपीआर का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो सुनिए, ये तब होता है जब कोई इंसान कार्डियक अरेस्ट में हो, मतलब जब उसका दिल धड़कना बंद कर दे या वो सांस न ले रहा हो। और ये सिचुएशन, ये लिटरली समय के खिलाफ एक दौड़ है। हमारा मकसद बस इतना है कि दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाते रहें, तब तक जब तक कि मेडिकल हेल्प न पहुंच जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले सीपीआर का मतलब और मकसद, फिर सीपीआर शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद सीपीआर करने का सही तरीका क्या है, फिर आएंगे वो सबसे ज़रूरी आंकड़े जो याद रखने ही हैं, और आखिर में सीपीआर के बाद क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सीपीआर का असल मकसद है क्या, इसका व्हाट एंड व्हाई क्या है। तो सीपीआर का गोल क्या है? ये सिर्फ छाती दबाने की एक टेक्निक नहीं है। असल में इसके 3 बड़े मकसद हैं। पहला, दिमाग और दूसरे जरूरी ऑर्गन्स तक खून का बहाव बनाए रखना। दूसरा, दिल और सांस को रीस्टार्ट करने में मदद करना। और सबसे जरूरी, मेडिकल हेल्प आने तक उस इंसान को जिंदा रखना। आप इसे एक लाइफ सेविंग ब्रिज की तरह सोच सकते हैं, जो उस इंसान को प्रोफेशनल हेल्प तक पहुंचाता है। ओके, अब आते हैं अगले हिस्से पर। सीपीआर शुरू करने से ठीक पहले क्या करना है। ये कुछ क्रिटिकल स्टेप्स हैं, और यकीन मानिए, सीपीआर शुरू करने से पहले जो कुछ किया जाता है वो उतना ही जरूरी है जितना कि खुद सीपीआर। तो देखिए करना क्या है। स्टेप 1, जिस इंसान को मदद की जरूरत है उसे उसकी पीठ के बल सीधा लिटा दें। स्टेप 2, जोर से मदद के लिए चिल्लाएं और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करें, जैसे 108 पर। और स्टेप 3, 5 से 10 सेकंड तक उसकी नब्ज चेक करें। याद रखिए, यहाँ हर एक सेकंड कीमती है, तो तेजी से काम करना होगा। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। सीपीआर तभी शुरू करना है जब नब्ज बिल्कुल ना मिले और वो इंसान सांस भी ना ले रहा हो। ये समझना क्रूशल है कि ये प्रोसीजर एक बहुत ही स्पेसिफिक, जानलेवा सिचुएशन के लिए है। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर, सीपीआर करने की सही विधि, क्योंकि यहाँ टेक्निक इज एवरीथिंग। तो सबसे पहले अपनी पोजीशनिंग सही करनी है। उस इंसान के कंधों के पास घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपनी एक हथेली को छाती के बिल्कुल सेंटर में रखें और दूसरी हथेली को पहली वाली के ऊपर। बस, ये आपका बेस बन गया। यहीं से सारी पावर आएगी। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपनी कोहनियों को एकदम सीधा रखना है। लॉक कर लीजिए, और कंधे वो ठीक आपके हाथों के ऊपर होने चाहिए। और यहाँ एक सीक्रेट है, आपको अपनी आर्म्स की ताकत नहीं बल्कि अपनी बॉडी का वजन इस्तेमाल करना है नीचे पुश करने के लिए। असली फोर्स वहीं से आएगा। As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. ओके, अब बात करते हैं 2 सबसे जरूरी आंकड़ों की। ये 2 नंबर्स हैं जिन्हें बस याद रखना ही है। पहला नंबर है 100 से 120। ये है चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट की स्पीड। आपको 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती को दबाना है। एक तेज, स्टेडी रिदम। कई लोग बीजीज के गाने स्टेइंग अलाइव की बीट को फॉलो करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। और दूसरा नंबर है 2 से 2.5 इंच, या कह लीजिए 5 से 6 सेंटीमीटर। ये वो गहराई है जितना आपको छाती को नीचे दबाना है। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, पर ये डेप्थ बहुत जरूरी है ये पक्का करने के लिए कि खून सच में पंप हो रहा है। ठीक है,
तो सीपीआर शुरू हो चुका है, कंप्रेशंस चल रहे हैं, पर इसके बाद क्या करना है? जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती, आपको बीच बीच में मरीज की नब्ज चेक करते रहना है। अगर नब्ज वापस आ जाती है तो आप चेस्ट कंप्रेशंस रोक सकते हैं। और अगर वो इंसान थोड़ा होश में आने लगे तो उसे धीरे से उसकी बाईं तरफ करवट दिला दें। इसे कहते हैं रिकवरी पोजीशन। इससे उनका एयरवे यानी सांस की नली खुली रहती है जब तक कि मेडिकल टीम नहीं आ जाती। तो अब एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस जानकारी के बाद क्या हम एक इमरजेंसी में एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ एक हुनर नहीं है, ये किसी को जिंदगी का दूसरा मौका देने की ताकत है।